इस लेक्चर में हम न्यूरॉन के प्रकार और संरचना अर्थात जो तंत्रिका होती है उसके कौन कौन से काइंड से प्रकार है और उसका स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि उच्च स्तर के जो जीव होते हैं जैसे मैमल्स, उनका शरीर कई अंगों और तंत्रों से मिलकर बना होता है। तो तंत्रों की हम बात करें तो एक तंत्र होता है तंत्रिका तंत्र, सिस्टम, नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं। नर्वस सिस्टम का कार्य क्या होता है कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। नर्व जो होती है तंत्रिकाएं, वो ये कार्य करती है कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं को तंत्रिका आवेग के रूप में पहुंचाती है। और सूचनाओं का ये आदान प्रदान इसलिए आवश्यक होता है ताकि शरीर के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं, विभिन्न अंग है, विभिन्न ऊतक है और विभिन्न सिस्टम है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो सके। तो नर्वस सिस्टम जो होता है ये न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन जिसे तंत्रिका कहते हैं। इन तंत्रिकाओं के अगर कार्य की हम बात करें तो पहला काम इनका होता है कि जब उनका उद्दीपन मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, तो ये एक्साइट होती है, उत्तेजित होती है। और उत्तेजित होने के बाद ये दूसरा काम ये करती है कि जो इम्पल्स होती है, आवेग होता है, उसका संचरण या कंडक्शन का कार्य करती है। तो नर्व्स दो तरह का काम करेगी। पहले ये इम्पल्स या आवेग मिलने पर स्टिमुलेट होगी, उत्तेजित होगी, उसके बाद उस आवेग को, उस इम्पल्स को आगे संचारित करेगी। अब हम नर्व्स के प्रकार की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को हम थोड़ा सा इसको जानें तो इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये जो विभिन्न पार्ट है नर्वस सिस्टम के, ये कुछ न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। तो न्यूरॉन्स के भी क्या है कि जो प्रकार होते हैं उनके कार्यों के आधार पर और उनमें जो प्रवर्ध पाए जाते हैं उनके आधार पर आगे इनको डिवाइड कर सकते हैं, इनको प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन यानी कार्य के आधार पर हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन कार्य के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। एक तो मोटर और एफरेंट न्यूरॉन यानी प्रेरक तंत्रिका कोशिका, दूसरा सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन अर्थात संवेदी तंत्रिका कोशिका, तीसरा प्रकार है कनेक्टर न्यूरॉन यानी संयोजी तंत्रिका कोशिका। ये तीन बेसिक टाइप है न्यूरॉन्स के। इनके अलावा एक न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन क्या कार्य करते हैं इसकी हम बात करें तो जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका होती है जिसे चालक या मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो तंत्रिका वो आवेग को सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से वहाँ से लेके आवेगों को वो जो प्रभावी अंग होते हैं जिन्हें इफेक्टर ऑर्गन बोलते हैं वहाँ तक पहुँचाती है। तो इफेक्टर ऑर्गन कैसे होते हैं जैसे मसल, ग्लैंड, ग्रंथियाँ अलग अलग, ये कार्य करती है कि आवेगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुँचाती है। और ये मोटर प्रकार के जो न्यूरॉन्स होती है उनमें सामान्यतः एक एक्सॉन होता है और कई डेंड्राइट्स होते हैं। दूसरा प्रकार है सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, संवेदी तंत्रिका कोशिका। ये जो संवेदी न्यूरॉन्स होती है ये इम्पल्स को या आवेगों को जो रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं, ग्राही अंग होते हैं, वहाँ से
सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। यानी इनका जो रूट है वो जो एफरेंट है उससे उल्टा है। एफरेंट तो आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो प्रभावी अंग है पेशी या ग्रंथि वहाँ तक ले जा रहे हैं, और सेंसरी जो न्यूरॉन है वो रिसेप्टर जो होते हैं, रिसेप्टर यानी जो ग्राही होते हैं जैसे त्वचा या घ्राणग्राही या आइज, तो वहाँ से लेके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेके जा रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे टाइप का जो न्यूरॉन है उसकी, जो कि है कनेक्टर न्यूरॉन। कनेक्टर न्यूरॉन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, और ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन अर्थात प्रेरक और संवेदी न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाओं को आपस में कनेक्ट करते हैं। इनमें इनका जो सोमा होता है उससे कुछ छोटे छोटे प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं। तो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन को जो आपस में कनेक्ट करने का कार्य करते हैं उनको संयोजी या कनेक्टर न्यूरॉन्स कहते हैं। उसके बाद चौथा प्रकार का जो न्यूरॉन है वह है न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन। न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन का जो संबंध होता है वो सिक्रेशन से होता है। इस प्रकार के जो न्यूरॉन होते हैं वो न्यूरो हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, और इनके जो टर्मिनल एंड होते हैं यानी अंत सिरे होते हैं इनके एक्सोन के, वो ब्लड की जो वेसल्स होती है, ब्लड स्ट्रीम होती है, उनके पास में होते हैं, और इन टर्मिनल एंड से ही न्यूरो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो कार्य के आधार पर 4 प्रकार के न्यूरॉन हो गए, मोटर, सेंसरी, कनेक्टर और न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन है जिसका स्ट्रक्चर करने की बात की, इसमें सामान्यतः एक सोमा होता है, सोमा से डेंड्राइट निकले रहते हैं, और एक एक्सोन होता है। सेंसरी न्यूरॉन इस तरह का होता है, सोमा से एक एक्सोन निकलते हैं जो 2 भागों में डिवाइड होते हैं, और ये कनेक्टर न्यूरॉन होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, यानी जो इससे न्यूरॉन से जो प्रवर्ध निकलते होते हैं उनके आधार के ऊपर भी इनको आगे क्लासीफाई किया जा सकता है। तो प्रवर्ध के आधार पर यूनिपोलर या एक ध्रुवीय, बाइपोलर या द्विध्रुवीय, मल्टीपोलर या बहुध्रुवीय, या एपोलर जिसमें कोई ध्रुव नहीं होता है, ये 4 प्रकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन अर्थात एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका की। इनका जो सोमा होता है कोशिका का उससे एक प्रवर्ध निकलता है। द्विध्रुवीय या बाइपोलर न्यूरॉन जो होते हैं ये स्पिंडल शेप के होते हैं, और इनमें जो सोमा का जो विपरीत सिरे होते हैं उनसे 2 प्रवर्ध निकले हुए होते हैं, अपोजिट एंड से 2 प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। तो तीसरा प्रकार है जो मल्टीपोलर न्यूरॉन। इनमें सोमा या कोशिका काय से कई प्रवर्ध निकलते हैं, और इन कोशिकाओं में कई छोटे छोटे डेंड्राइट होते हैं, और सामान्यतः एक लंबा एक्सोन निकला हुआ रहता है। फिर चौथा प्रकार है एपोलर। तो एपोलर जो होता है ये एम्ब्रियोनिक न्यूरोएक्टोडर्म, जो भ्रूण में जो न्यूरोएक्टोडर्म पाई जाती है उनमें पाई जाने वाली ये तंत्रिका कोशिका होती है, जिनमें कि प्रवर्ध का विकास उस स्टेज तक नहीं हुआ होता है। इस डायग्राम के माध्यम से हम इन अलग अलग प्रकार को समझ सकते हैं। फर्स्ट है यूनिपोलर। ये यूनिपोलर है जिसमें कि एक प्रवर्ध निकला है, ये सोमा है, सोमा से एक प्रवर्ध निकला है। बाइपोलर में ये 2 प्रवर्ध या 2 प्रोसेस निकले हुए हैं, और इधर ये मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर में कई प्रोसेस निकले होते हैं। ये सूडो यूनिपोलर में क्या होता है कि एक पहला प्रवर्ध निकला रहता है और वो आगे 2 में डिवाइड हो जाता है। तो ये प्रोसेस यानी प्रवर्धों की संख्या के आधार पर
ये प्रकार होते हैं न्यूरॉन के। अब इसके हम आगे बात करते हैं फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरॉन कि जो न्यूरॉन है उसकी जो संरचना है, कार्यात्मक संरचना क्या होती है, इसकी हम बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन या तंत्रिक कोशिका क्या होती है, इसकी हम बात करें तो न्यूरॉन जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल इकाई होता है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन इज द मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र का जो आकारिकीय और कार्यात्मक जो इकाई होती है वो न्यूरॉन ही होता है। जैसे हम समझते हैं, हमने जब सेल के बारे में जाना तब पता चला है कि जो सेल है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी है, तो यहाँ नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल यूनिट है वो न्यूरॉन होती है। ये जो न्यूरॉन है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु का जो ग्रे मैटर होता है, घुसर द्रव्य होता है, उसमें पाया जाता है। और ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व के गेंगलिया में पाया जाता है और ऑटोनॉमिक सिस्टम में भी पाए जाते हैं। न्यूरॉन के हम स्ट्रक्चर की हम बात करें, इसकी संरचना की बात करें तो इसको सबसे पहले दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सेल बॉडी या सोमा और दूसरा नर्व सेल प्रोसेस यानी प्रवर्ध। सेल बॉडी या सोमा की हम बात करें तो उसको पेरिकैरियन भी कहा जाता है। ये एक कंप्लीट सेल की तरह होता है। ये कंप्लीट न्यूरॉन के जो एक तरह से कोशिका होती है उसके समान ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इनके अलावा न्यूरोफाइब्रिल्स जो प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स होते हैं, निसल बॉडीज़ जो कि बेसोफिलिक होते हैं और राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आदि ये इसमें पार्ट पाए जाते हैं। इनमें सेंट्रियोल भी पाया जाता है, लेकिन नर्व कोशिकाएं इनमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन में, लेकिन इन कोशिकाओं में सेंट्रियोल होते हुए भी कोशिका विभाजन नहीं होता। इनके अलावा सोमा जो भाग है सेल बॉडी, जिसमें कुछ पिगमेंट भी पाए जाते हैं और ये पिगमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक तो मेलेनिन जो कि डार्क ब्राउन या ब्लैक होते हैं, और दूसरा लिपोक्रोम ग्रेन्यूल जो कि येलो या ऑरेंज होते हैं। और सामान्यतः ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के सेल्स में और एक्सोन का जो हिलक वाला पार्ट है उसमें पाए जाते हैं। इनके अलावा साइटोप्लाज्म में इनमें न्यूरोफाइब्रिल भी पाए जाते हैं और इनके साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। जिस प्रकार हमने देखा कि जो मसल फाइबर होते हैं उनको साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, इसी प्रकार तंत्रिका कोशिका के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। इसके बाद सेल बॉडी के बाद हम बात करते हैं नर्व सेल प्रोसेस यानी तंत्रिक कोशिका के प्रवर्ध जो होते हैं। ये जो प्रवर्ध होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो डेंड्रोन और दूसरा एक्सोन और तीसरा जो होता है वो है कोलेट्रोल। तो नर्व सेल प्रोसेस में हम डेंड्राइट की बात करें, जिसे डेंड्रोन भी बोलते हैं, हिंदी में इसको द्रुमिका बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे पतले और ब्रांच्ड शाखान्वित प्रोसेस होते हैं, प्रवर्ध होते हैं। इन प्रवर्धों में तंत्रिका आवेग कोशिका इकाई की ओर प्रेषित होता है। अर्थात जब आगे हम जानेंगे जो इम्पल्स का संचरण होता है, आवेग का संचरण होता है, तो ये जो डेंड्राइट जो होते हैं प्रवर्ध, इनमें डेंड्राइट से लेके और जो सोमा होता है, इनकी काई होता है, उस डायरेक्शन में आवेग का संचरण होता है। दूसरा जो प्रवर्ध है वो है एक्सोन, जिसको तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं। एक्सोन तंत्रिकाक्ष
ये होता है इफरेंट प्रोसेस, यानी आवेग ये जो होता है एक्सॉन वो सोमा या काई से आवेग को दूर लेके जाता है, तो इफरेंट प्रोसेस होता है। और ये नर्व इम्पल्स को सेल से दूर लेके जाता है। ये टर्मिनल एंड होता है, यानी इसका जो अंत सिरा होता है यहाँ पे ये शाखान्वित हो जाता है और टीलोडेंड्रिया या टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हो सकता है। और ये जो टीलोडेंड्रिया होते हैं ये लास्ट में एक छोटे छोटे जो नर्व्स होते हैं गुंडिया जिन्हें बॉटन्स टर्मिनॉक्स बोलते हैं, उनमें ये सिरे एंड होते हैं। टर्मिनल बॉटन कहते हैं उनको, सिनेप्टिक नोब भी इनको कहा जाता है। उसके अलावा कोलेट्रल्स भी होते हैं। ये कोलेट्रल जो होते हैं ये क्या होते हैं कि ये जो एक्सॉन होते हैं इनके साइड से कुछ पार्श्व शाखाएं निकली रहती है, उन्हें कोलेट्रल कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है एक न्यूरॉन का ये इस प्रकार है कि कोई सोमा है। ये सोमा एक कोशिका के समान होता है जिसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक और बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब इसमें पाए जाते हैं। इससे जो प्रवर्ध निकलते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डेंड्राइट और एक होता है एक्सॉन। डेंड्राइट जो होता है वो छोटे छोटे ब्रांच प्रवर्ध होते हैं और ये आवेग को सोमा की ओर लेके जाते हैं, जो काई है उसकी ओर ये आवेग को लेके जाएंगे। इसके अलावा एक इसमें होता है एक्सॉन। तो जो एक्सॉन होता है ये आवेग को सोमा से दूर लेके जाता है और लास्ट में ये कई शाखाओं में शाखान्वित हो जाता है, ब्रांच्ड हो जाता है। और जो सबसे छोटा जो इसकी ब्रांच होती है उसका सिरा कुछ फूला हुआ होता है जिसे टर्मिनल बॉटन बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नर्व फाइबर की। नर्व फाइबर क्या है कि जो एक्सॉन होता है, अभी हमें एक्सॉन की संरचना देखी, प्लस उसके ऊपर जो कवरिंग्स होती है उसके ऊपर भी कुछ आवरण होते हैं, उन दोनों को मिला के नर्व फाइबर कहा जाता है। वो जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये बंडल्स के रूप में रन करते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में इनका ये जो बंडल होता है, ये बंडल मतलब एक ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में इन एक्सॉन के बंडल को बोलते हैं ट्रैक्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। जबकि परिधि तंत्रिका तंत्र होता है उसमें इनको नर्व कहा जाता है, तंत्रिका कहा जाता है। यहाँ तंत्रिक कोशिका में और तंत्रिका में फ़र्क करना है आपको। जो ये नर्व होती है तंत्रिकाएं, दैट इज़ बंडल ऑफ एक्सॉन्स। जो एक्सॉन और उसकी कवरिंग का जो बंडल होते हैं, बहुत सारे एक्सॉन और उसकी कवरिंग मिलके बनाते हैं नर्व। अब ये नर्व फाइबर्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो माइलिनेटेड और दूसरा नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड जो होते हैं नर्व फाइबर, उनमें क्या होता है कि ये सबसे पहले हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है। ये वाइट मैटर जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, उसमें पाया जाता है। क्रेनियल नर्व्स यानी कपाली तंत्रिकाएँ, स्पाइनल नर्व्स, ये मेनली माइलिनेटेड नर्व फाइबर से ही मिलकर बनी होती है। और ये माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर जो होते हैं इनमें क्या होता है कि मज्जा का जो आच्छादन यानी माइलिन शीथ पाई जाती है। माइलिन शीथ जो होती है वो क्या होती है कि एक सेंट्रल कोर यानी एक्सॉन और उसके चारों ओर एक माइलिन शीथ का जो कवरिंग होता है ये मिलकर इसको बनाती है माइलिनेटेड नर्व फाइबर को। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है एक्सॉन में उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, और जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं एक्सोलीमा। तो जो एक्सॉन में जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्सोप्लाज्म और एक्सोलीमा उसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं। माइलिन शीथ होती है वो एक तरह से लेमिनर स्ट्रक्चर होता है जो कि
लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। और ये जो लेमिली होती है वो एक तरह से घेरे के रूप में कॉन्सेंट्रिकली लिपटी हुई रहती है एक्सोन के चारों ओर। पेरिफेरल नर्व फाइबर में क्या होता है कि माइलिन शीथ होती है, वो बीच बीच में एक्सोन के कुछ हिस्से होते हैं बीच बीच में जहाँ की माइलिन शीथ नहीं होती है, उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, यहाँ पे रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल इन्हीं जो जगह होती है वहीं पर लिमिटेड होता है। ये रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो माइलिन शीट जो होती है वो चारों ओर एक इंसुलेटिंग जैकेट यानी जो आवृत्ति जो जैकेट होती है उसका कार्य करती है ताकि इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। और माइलिन जो फाइबर होते हैं ये क्रेनियोस्पाइनल के चारों ओर जो होते हैं डेलिकेट शीट के रूप में होते हैं। और ये जो शीट होती है वो चपटी न्यूक्लिएटेड कोशिकाएं जो होती हैं जिनको स्वान कोशिकाएं कहते हैं उनके चारों ओर लिपटने से ये बनती है। तो इस प्रकार माइलिन जो शीट होती है ये स्वान कोशिकाओं के लिपटने से बनी हुई लिपोप्रोटीन की एक शीट होती है। अब जो दूसरा प्रकार है वो है नॉन माइलिनेटेड या ग्रे नर्व फाइबर। ये जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं जिनमें मज्जाच्छेद नहीं होता है, ये छोटे होते हैं और इनमें माइलिन शीथ या मज्जाच्छेद नहीं पाया जाता है। इनमें का जो एक्शन होता है वो सिंसिशियल यानी बहुकेंद्र की न्यूक्लिएटेड स्वान कोशिकाओं का जो लेयर होती है उससे लिपटा रहता है, लेकिन यह माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है। और ऑटोनोमिक जो गैंग्लिया होते हैं उनके जो एक्सोन होते हैं वो उसी प्रकार के होते हैं यानी नॉन माइलिनेटेड प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम इस डायग्राम में माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड जो न्यूरॉन है उनको देख सकते हैं। माइलिनेटेड में ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ में बीच बीच में यहाँ पे एक गैप है जिन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। जबकि नॉन माइलिनेटेड जो होती है न्यूरॉन उनमें ये माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है। तो ये डिफरेंस होता है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में।